ख्वाहिशों में, सांसों की गर्मी में, दिलों की धड़कनों में आती है बस एक सदा, अना सुन्नी मुस्लिम, अना सुन्नी मुस्लिम। ट्रू इस्लाम ऐप को प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड कीजिए और शेयर कीजिए। पाक को क्या नबी पाक दुनिया से चले गए, फौत हो गए हैं, जिंदा है या मुर्दा है? जिंदा मानते हो या मुर्दा मानते हो? अरे यार जो दुनिया में आया सूरतुल अंबिया की आयत है, कुरान पढ़। हाँ मैं पढ़ रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ ये रिकॉर्डिंग तुम्हारी मौत है। सूरतुल अंबिया की आयत है। वो जो हरामी होता है ना और जो चोर होता है ना, तो पहले ही आवाज लगाता है चोर चोर हरामी। सूरतुल अंबिया की आयत है जिसमें नबी अल्लाह कहता है कि जो दुनिया में आया उसे मौत है। तो तुम क्या मानते हो? हाँ, मुझे इस्लाम जिंदा है। हम तो कहते हैं कि मौत सबको है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। तो वही तो हम भी मानते हैं, वही हम भी मानते हैं। अभी की बात कह रहा हूँ कि अभी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा है या नहीं है? अभी नहीं है। चल दलील दे कि अभी जिंदा नहीं है। हाँ, दो दलील पढ़ो। अबे तू कह रहा है ना जिंदा नहीं है, दलील दे। अरे यार तो तुम जिंदा, हर इंसान को मौत है, हमने अल्लाह का कौल मान लिया, अब तुम जिंदा साबित कर रहे, तुम दो ना। मौत के बाद अल्लाह जिंदगी अता करने पर कादिर नहीं है। वो तो हर इंसान को है, वो तो हर इंसान को है। वो मानते नहीं। अभी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा है या नहीं, मुझे ये बताओ। आलमे उसमें बरज़खी जिंदगी हर इंसान को है, खाली नबी अलैहिस्सलाम को नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा है या नहीं, जिंदा है या मुर्दा है, मुझे ये बताओ। सही बुखारी की हदीस है, अबू बकर कहते हैं जो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई तो अबू बकर सिद्दीक कहते हैं कि जो नबी की इबादत करता है जान ले नबी मर गए। सीधी अल्फाज है। और जो अल्लाह की इबादत करता है वो जान है क्या? अस्तगफिरुल्लाह। उर्दू में हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया उर्दू में कि मर गए नबी। हाँ, मर गए के अल्फाज है। मतलब उर्दू में वो, मतलब उर्दू बोलते थे हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। उर्दू में तर्जुमा है, उर्दू तर्जुमा है। ये बताओ, आगे पर्दा फागे तो तुमने बना रखा है ना, पर्दा फाग कर गए, ये कर गए, वो कर गए, सीधे अल्फाज है वहाँ। अच्छा, सीधे अल्फाज है। ये बताओ कुरान में, सुनो सुनो, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का अकीदा ये है कि आप अपने इंतकाल से पहले वसीयत किए थे कि मेरा जनाजा बारगाह रिसालत के करीब रखना और इजाजत तलब करना, और ऐसा किया गया। हजरत अबू बकर सिद्दीक के भी, हजरत उमर फारूक के भी। वो जिंदा समय से पहले पहले कुरान तुमने नहीं पढ़ा है? अल्लाह का कुरान कहता है या अहलल किताबी लिम तलबिसूनल हक़्क़ बिल बातिल व तक्तुमूनल हक़्क़ व अंतुम तालमून। यहूदियों की अलामत है, वो हक को बातिल से मिलाता है। ठीक है, आप ये बताओ क्या हक, अल्लाह फरमाए हक और बातिल को ना मिलाओ। कुरान में कई तरह की आयतें हैं और सारी आयतों पर ईमान रखना जरूरी है। कुरान ये कह रहा है कि वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। कहीं फरमाता है वला तहसबन्नल लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून। अल्लाह फरमाता है कहीं पे कि शहीदों को मुर्दा न कहो, वो जिंदा है, तुम्हें उनकी जिंदगी का शऊर नहीं। कहीं फरमा रहा है कि शहीदों को मुर्दा जो है सोचो भी मत, वो जिंदा है और अल्लाह की तरफ से उनको रिज़्क़ दिया जाता है। अब ये तो शहीद हो गए जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं, और शहीद का मर्तबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मद्दे मुकाबिल अदना का है, और शहीद से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मर्तबा बहुत ही आला है। और कुरान शहीद को मुर्दा सोचने से समझने से मना कर रहा है। तुम लोग कितने बड़े दुश्मने रसूल हो और कितने बड़े दुश्मने इस्लाम हो कि नबी पाक को मुर्दा माज़अल्लाह कह रहे हैं। अब हदीस, लेकिन हाँ सब मानते हैं, लेकिन जैसे तुमने कहा, अरे क्यों नहीं मानते? मान रहे, तुम बोलो ना मानो, कैसे मानते हो? मैं मानता हूँ, लेकिन जिस तरह से अबू बकर ने कहा कि सबको मौत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मर गए, उसी तरह हम मानते हैं मर गए। लेकिन ये भी मानते हैं, कुरान की आयत भी मानते हैं कि उन्हें मुर्दा अल्लाह भी मानते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौत आई, जैसे सबको मौत आती है वैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौत आई। फिर रब तबारक व तआला ने ऐसी हयात दे दी कि अब दोबारा मौत नहीं। जैसे कि हदीस पाक में है कि सहाबा इकराम फरमाते हैं, हदीस पाक का मफ़हूम है कि अल्लाह तबारक व तआला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दो मौत जमा नहीं फरमाएगा। ठीक है, और मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मिशकात शरीफ की हदीस है, इन्नल्लाह हर्रम अलल अर्दि अन ताकुल अजसादल अंबिया फनबियुल्लाहि हय्युन युरज़क़। हय का माना समझते हो? मेरे नबी फरमाते हैं अल्लाह तबारक व तआला ने ये जो है कब्रों को, मिट्टी को हराम फरमा दिया कि वो अंबिया अलैहिस्सलाम के जिस्मों को खाएं। अंबिया अलैहिस्सलाम अपने कब्रों में जिंदा हैं,
उन्हें अल्लाह की तरफ से रिस्क दिया जाता है। तो मेरे नबी तो फरमाया कि तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम कब्रों में जिंदा है। ऐसे ही जब मेराज के लिए जा रहे थे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को मेरे नबी ने देखा कि वो नमाज पढ़ रहे हैं अपने यार, ऐसे तो जिंदा हम भी मान रहे हैं ना भाई, ऐसे तो जिंदा इसको क्यों बात कर रहे हो? तो मैं वही पूछ रहा हूं, किनका अकीदा सही साबित हुआ? हम नबी को जिंदा मानते, तू जिंदा मानता है? अरे यार, ऐसे जैसे बरज़खी वाला मसला है वो तो हम भी मान रहे हैं ना। तो जिंदा है ना, मैं क्या बोला, हर इंसान को मौत का मजा चखना है, हर इंसान को मौत का मजा चखे हैं, लेकिन नबी आज भी जिंदा है ना। हाँ, जाहिरन नहीं जिंदा है। अरे जाहिरन नहीं तो आलम बरज़ख में जिंदा है कि नहीं है? हाँ, आलम बरज़ख में जिंदा है। हाँ, जिंदा है ना। हाँ हाँ, चलो मान लिया। चलो अब जो ये नबी नहीं को कि सुनो, यहाँ जो नबी को सुनो, जो नबी को सुनो सुनो, अरे सुनो सुनो, अरे सुनो, तो जो नबी को मुर्दा कहे वो काफिर है कि नहीं है? हाँ है। हाँ, चलो चलो, जो नबी को मुर्दा कहे वो काफिर। चलो अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा अकीदा है हमारे नबी जिंदा है। और मुस्लिम शरीफ की गालिबन रिवायत है कि मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब कोई दरूद पढ़ता है तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म पाक को, रूह पाक को जिस्म पाक के अंदर दाखिल कर दिया जाता है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तो एक एक पल दरूद भेजा जाता है, इसलिए कि अजान होती है 24 घंटा पूरी दुनिया में, और अजान में है अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और जितने लोग पढ़ते हैं तो नबी पाक पर दरूद पढ़ते हैं, तो गोया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ते हैं तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रूह को जिस्म से कब जुदा किया जाता है? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बिल्कुल ऐसे ही जिंदा जैसे दुनिया में जिंदा थे। अल्हम्दुलिल्लाह, तो हमारा अकीदा साबित हो गया। ठीक है, अब दूसरा अकीदा बताओ। चलो अब दूसरा अकीदा, तुमने मान लिया कि जो नबी पाक को मुर्दा कहे वो काफिर है। चलो ये पैगाम उम्मत तक जाएगी। अरे अल्हम्दुलिल्लाह, उम्मत तक पैगाम तो ही। और ये जो हाजिर और नाजिर का बोलते हो ना, हाजिर और नाजिर का बताओ, हाजिर और नाजिर का क्या है तुम्हारा मसला? वो हदीस सुने हो कि नबी अलैहिस्सलाम के 70 कारियों को शहीद कर दिया गया। हाँ, तो उन्होंने क्या कहा साहबाओं ने, ऐ अल्लाह नबी को खबर कर देना, हमारी खबर, हमारी इस हाल की खबर नबी तक पहुंचा देना कि हम लास्ट दम तक अपने दीन से फिरे नहीं। तो जब उनको पता था कि ये कोई इल्म गैब का मसला नहीं है, सुनो, फतवा मत लगाओ, कयास मत करो। कयासी फतवा क्या, तुम अकलन लगाओ, हम कयासी भी ना लगाए। हम तुम्हें कयास कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? तुम कयास कर रहे हो? बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। या वो तुम बोले तो सुनो, इसमें अगर तुम कयास करोगे, ये बताओ अल्लाह मेरी बात सुनो मेरी। अगर सहाबा को यह अकीदा होता कि नबी जो है गैब जान लेते हैं, वो देख रहे हैं हमें, तो वो ये ना कहती कि अल्लाह मेरी इस हाल की खबर नबी को कर देना। क्या जी? क्या चीज? क्या उनको कत्ल किया गया? हाँ, सुनो, अरे तो हाँ, उनको कत्ल किया गया ना, तो अल्लाह को मालूम था या नहीं था? अल्लाह को तो मालूम हो गई। तो अल्लाह ने क्यों नहीं रोका? क्या अल्लाह दावा ही नहीं करता कि मैं तुम्हें रोकूंगा? अल्लाह दावा ही नहीं करता कि मैं तुम्हें काफिरों से बचा लूंगा, किससे बचा लूंगा? मतलब अल्लाह ताला जानबूझ करके जो है सहाबा इकराम जो उन्हीं का दीन, अल्लाह का दीन, अल्लाह का कुरान सिखाने जा रहा था, तो अल्लाह तबारक व तआला ने जानबूझकर उन्हें कत्ल करवा दिया। अल्लाह क्यों करवाएगा? तो फिर क्यों अल्लाह ने अल्लाह को मालूम नहीं था? अरे अल्लाह को मालूम था या नहीं? तुम्हारा क्या मतलब है कि अल्लाह करवाया है? अरे सुनो, जो मुसलमान ने काम नहीं कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं, अल्लाह करवा रहा है। मैं कहता हूँ कयास मत करो बेटा, तुम ना एक हदीस ये बताओ कि अल्लाह जब देख रहा था तो क्यों नहीं रोका? तुम ये बताओ। इसलिए कि तुम्हारा क्या मतलब नहीं देख रहा था? इसलिए तुम्हारा क्या मतलब नहीं, अल्लाह देख रहा था या नहीं, ये बताओ। नहीं, सुनो, मेरा अकीदा ये है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह जानता था, अल्लाह के बताने से रसूल जानते थे, लेकिन शहादत ये वो मर्तबा, ये वो मकाम है जिसके बारे में मेरे नबी फरमाते हैं कि मैं अल्लाह, मेरी ख्वाहिश है मैं अल्लाह के राह में लड़ते लड़ते शहीद हो जाऊं, फिर जिंदगी मिले फिर लड़ते लड़ते शहीद हो जाऊं, फिर जिंदगी मिले फिर लड़ते लड़ते शहीद हो जाऊं। ये बहुत अजीम दर्जा है, अजीम रुतबा है। और जो अल्लाह उसके रसूल की खुशनुदी हासिल करना चाहता है, उन्हें चाहे कि वो शहादत की आरजू रखे, शहादत की आरजू करे, मगर मुनाफिक नहीं करेगा, दुश्मन खुदा और रसूल कभी नहीं करेगा, हम जैसे सुन्नी बरेलवी आशिक रसूल करें। अब देख, बुखारी शरीफ में मैं वाज़ेह हदीस पढ़ रहा हूँ, वाज़ेह हदीस बुखारी शरीफ में मैं हाजिर नाजिर की बात कर रहा था। जैसे मैं हाजिर नाजिर की बात ये बताओ, अरे बताओ, अगर पता था कि नबी अलैहिस्सलाम हमारे पास है, हाजिर और नाजिर है, तो ये कहते ना क्या नबी देख लो, क्या समझता है? क्या समझता है? क्या जैसे तुम समझते हो कि ये जो हमारे जलसे में आ जाता है, ऐसे हम नहीं समझते। अरे सुन, हाजिर और नाजिर का मतलब मैं तुम्हें समझा देता हूँ हदीस पढ़ के। जैसा कि बुखारी शरीफ में हदीस है कि जंग मौता में जब शहीद हो रहे थे सहाबा इकराम, तो तरतीब में उलटफेर हो सकता है, लेकिन मैं 3 सहाबी इकराम का नाम बता रहा हूँ। हजरत अब्दुल्लाह बिन रवाहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो शहीद हुए, मेरे आका मदीना में तशरीफ फरमा है,
और फरमा रहे हैं कि हाँ, जो है वो शहीद हो गए। हदीस यार बड़ बीच में मत करो, हदीस सुनो। वो यार वो पता है यार, हमने पढ़ी हुई है, मैं तुम्हारे लिए बात नहीं कर रहा हूँ, पढ़ी हुई है हमने, पहुँचाने के लिए बात कर रहा हूँ। इसलिए उम्मत तक पहुँचा सकते हो, खाली उम्मत तक तुम्हारी हैसियत नहीं पहुँचाने। इस हदीस में तुम्हें मौत क्यों आ रही है? खाली बरेलियत तक पहुँचाओ, बाकी तुम्हारी कोई सुनने वाला नहीं है। इस हदीस में तुम्हें मौत क्यों आ रही है? हमें क्यों मौत आई? हम तो मान रहे हैं ना, तुम्हारे बोलने से पहले मान रहे हैं, तुम्हारे स्टार्ट करने से पहले मान रहे हैं कि हाँ अल्लाह ने उनको नबी को। अगर तुझे मौत नहीं आ रही है, तुम्हारा अकीदा अगर जो है अकीदा तुम्हारा बुरा अकीदा जो तूने यहूदियों से लिया, उसका अगर पर्दाफाश नहीं हो रहा है तो सुन, मेरे नबी वाला है ना, उसको सोच रहे हो कि कैसे भी आवाम नहीं मानेगी, मेरे नबी आवाम हदीस कुरान पढ़ने लगी है, अल्हम्दुलिल्लाह आवाम कहानी नहीं मानेगी। आवाम तुम्हारे जैसे काफिर नहीं है, आवाम देखो इस्लाम के इल्म गैब था जितना अल्लाह ने दिया हुआ था। सुनो, हमारे आवाम हमारे भाई तुम क्या मानते हो? ये बताओ, हम तो मान रहे ना अल्लाह ने जितना दिया हुआ था इल्म उतना नबी को था। उतना भागो, मैं हदीस पढ़ो, हदीस सुन। यहूदी अरे मैं कहाँ भाग रहा हूँ? काफिर तुझे मौत क्यों आ रही है? अच्छा और क्या है? और क्या है? और हदीस में क्या है? अच्छा सुनाओ, आवाम को सुनाओ। और हदीस रसूल सुनाओ, क्यों बन रहा है? सुनाओ, हदीस सुनाओ। चलो सुनो, हजरत जो है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं मस्जिद नबवी में बैठ करके कि जंग मौता कहाँ, तकरीबन 1 महीना के रास्ते के दूरी पर या 2 महीना के रास्ते के दूरी पर जंग हो रही है। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में बैठ करके फरमा रहे हैं कि अब्दुल्ला बिन रवा शहीद हो गए, फिर जो है जाफर बिन अकील जो है उन्होंने जो है इसको इस्लाम के झंडे को उठाया, फिर वो शहीद हो गए। फिर जो है एक साहबी रसूल और है हजरत जैद, ऐसा कुछ उनका नाम है, हजरत जैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो शहीद हो गए। मेरे आका फरमाते कि फिर इस्लाम का झंडा जो है इस्लाम की तलवार में से एक तलवार ने उठाया, अल्लाह ने मुसलमानों को फतह दे दी। अब बताओ, मेरे नबी मदीना में बैठे हैं और बता रहे हैं कहाँ के हाल मुशाहिदा फरमा रहे हैं, 1 महीना के दूरी पर जो वाकया पेश आ रहा है वहाँ का मुशाहिदा फरमाए। तो यही तो हमारा हाजिर नाज़िर का अक़ीदा है। मेरे नबी अल्लाह ने उस बात को नबी को बताया, कहाँ है हदीस में कि नबी को अल्लाह ने बताया? हदीस पेश कर। अरे यार तू बोल रहा है कि मैं मान तो रहा हूँ कि जितना अल्लाह ने नबी को इल्म दिया था उतना था। मैं कह रहा हूँ मेरे नबी हाजिर और नाजिर का मतलब यह कि मेरे नबी मदीने में होती हैं, जलवा फरमा हाजिर मदीने में है, लेकिन जिधर चाहे उधर का मुशाहिदा कर सकते हैं। ये भी तो कह सकते थे ना, नबी मेरी हाल की खबर देख लो। तुम्हें तो गैब पता है, कोई नहीं जानता। अच्छा, इसका मतलब अगर सहाबा इकराम ने नहीं कहा तो इसका मतलब कि ये चीज नहीं हो सकता? नहीं, उस टाइम नहीं था, अल्लाह नहीं बताया था इसे, साहबा पता था, अल्लाह नहीं कहा तो इससे क्या साबित हो गया? सहाबा में से किसी ने ये कहा है? सुनो, सहाबा इकराम का कौल दिखाओ कि सहाबा इकराम ने ये कहा हो कि नबी पाक गैब नहीं जानते हैं, ये दिखाओ, एक सहाबी रसूल का कौल दिखाओ। तो तुम दिखाओ ना, तुम दिखाओ कि नबी इस्लाम कोई सहाबा ये कहा कि नबी इस्लाम। सुनो, सूरह तौबा की आयत की तफसीर उठाओ तुम, ठीक है? सूरह तौबा में एक सहाबी रसूल उनकी ऊँटनी गायब हो गई थी, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में आ रहे थे, मुनाफिकीन से रास्ते में पाला पड़ा। मुनाफिकीन पूछने लगा कहाँ जा रहे हो? वो कहने लगे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जा रहा हूँ, ऊँटनी गायब हो गई। मुनाफिकीन हंस रहा है कि मोहम्मद भी गैब की खबर बताने लगे। तो सहाबा को गुस्सा आया था। तो क्यों गुस्सा आया? इसलिए कि मुनाफिकीन का तरीका था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गैब इल्म गैब का इनकार करना, मजाक उड़ाना, और सहाबा को गुस्सा आता था। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन सहाबा को देखो, सहाबा को ये पता था कि अल्लाह नबी को बता देगा। समझ रहे? सहाबा का ये अकीदा था। क्या सहाबा का ये अकीदा नहीं था कि नबी जब चाहे जब कुछ भी कर दे? नहीं तो नबी को पता नहीं था ना। अगर नबी खुद कहते हैं अगर मुझे गैब का पता होता, मुझे मेरी बात सुनो, नबी खुद कहते हैं अगर मुझे गैब का पता होता तो मेरी जिंदगी आसान हो जाती, मुझे कभी तकलीफ से ना गुजरना। क्या चीज? क्या नबी मुझे दाती गैब या अताई गैब या कुरान मजीद? अरे यार सुनो, कुरान मजीद को जो आयत है ये जाती गैब की बात हो रही है या अताई गैब की बात हो रही है? जंगे अहद में जब नबी इस्लाम का दास शहीद हुआ तो अच्छा चलो सुनो, कयासी फतवे वाले सुनो, अल्लाह का कुरान कहता है,
जादूगर तुम्हारी जादूगरी नहीं काम है, जादूगर मत किया करो। अरे जादूगर तुम्हारे पहले देखो, देखो तुम्हारे जैसे मसला पैदा होना बंद कर देंगे जब तुम्हारी माँ अपने पीरों के पास जाना छोड़ देगी। सुनो, समझ रहे हो, जब तुम्हारी माँ छोड़ देगी ना, होती रहेगी। जब तुम्हारी माँ मस्जिदों में जाके जिना करना छोड़ दे तो तुम्हारे जैसे बच्चे मगर के अलावा अपना काफिरों वाला अगर मगर के अलावा तुम्हारी मुल्क है, तुम अपने आवाम तक दुआ करो, ये बात का दुआ करो कि अल्लाह ये रिकॉर्डिंग मेरी आवाम तक रहे। बाहर गई तुम्हारी हम तुम्हारे तुम्हारी जैसे कितने यहूदियों की भाई तुम्हारे जैसे कितने यहूदियों की भाई समझा। अगर तेरा बाप एक है, तेरी मां एक है, तो तेरा बाप एक है, तेरी मां एक है, अली मिर्जा तुम्हारी 200 साल की नस्ल तुम्हारे अगर मगर का मैं सही बोल रहा हूँ, अली मिर्जा को जानते हो? हाँ, वो तेरा छोटा खुदा है, वो तेरा छोटा खुदा है, पूजा छोटा खुदा क्यों मान रहा है? मैं थोड़ी मान रहा हूँ, मेरे जैसे इंसान हूँ, मैं कि खुदा को मानता हूँ, वो मेरे जैसे इंसान है। अली मिर्जा अल्लाह तबारक व तआला कुरान सुनेगा। अरे कुरान के दुश्मन, अल्लाह फरमाता है मीसाक़न नबिय्यीना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमतिन सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुन लिमा मअकुम लतुमिनुन बिही व लतंसुरुन्ना। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, जिसका मतलब ये है कि महबूब याद फरमाइए कि जब मैंने अंबिया इकराम से अहद लिया कि जब तुम्हारे दरमियान तशरीफ ले आए वो रसूल, जब मैं उन्हें इल्म हिकमत अता कर दूं और वो तुम्हारे दरमियान तशरीफ ले आए तो तुम जरूर उन पर ईमान लाना। तो क्या अल्लाह को पता नहीं था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिर में आएंगे? क्या अल्लाह को पता नहीं था कि नबी पाक को मैं आखिर में भेजूंगा? तो अल्लाह क्यों कह रहा है तमाम नबियों से कि तुम्हारे दरमियान आए तो तुम जरूर उन पर ईमान लाना? अब तुम्हारे अगर मगर का यहीं पे जनाजा निकल जाएगा अभी। अरे तुम क्या बोले अल्लाह फरमा रहा है सारे नबियों से कि तुम्हारे दरमियान मेरे नबी आ जाए तो तुम उन पर ईमान लाना। तो क्या अल्लाह को पता नहीं था कि नबी पाक को आखिर में अल्लाह को ये नहीं पता था? वो अल्लाह ने क्या कहा? नाम लेके नहीं पता कि नाम लेके नहीं कहा कि मोहम्मद आएंगे। अरे हर नबियों के लिए था कि तुम्हारे दरमियान कोई भी नबी आता है। मुफस्सिरीन ने किसका नाम लिया है वहाँ पे? किसको मुराद लिया? अल्लाह ने क्या कहा कि तुम्हारे दरमियान मेरा नबी आएगा, तुम सब उस पर ईमान लाना। कौन नबी आएंगे? वो कौन नबी आएंगे? वो हर नबी के लिए था, जितने भी नबी जो अंबिया दुनिया में है उनके बाद अगर कोई नबी आता है तो उस पर ईमान लाना। किस मुफस्सिर ने तफसीर किया है? तो किस मुफस्सिरीन ने ये किया जो तुम मानते हो? सारे मुफस्सिरीन ने किया है और हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल है कि यहाँ मुराद नबी पाक आएंगे उसका दिन पे ईमान लाना। नहीं हजरत अल्लाह को सब पता था, तुम अल्लाह को झूठा कह सकते हो, हम नहीं कह सकते। नहीं तो तुम कहो अल्लाह को झूठा, हमको बिल्कुल भी नहीं करना। हम कैसे कहेंगे? हम तो अगर मगर तुम कह रहे हो, तुमने कहा अभी, हाँ तुमने अभी कहा कि अल्लाह को क्या पता नहीं था? अल्लाह को हम तुम्हारे अल्लाह को पता था। नहीं तुम्हारा वसूल है कि अगर नबी को पता होता तो नबी ऐसा क्यों नहीं किए? तो इसीलिए तुम्हारे ही वसूल थे, तुम्हारे यहूदी वसूल थे। अगर अल्लाह को पता होता तो नहीं अल्लाह को पता होता तो अल्लाह ने क्यों बताया कि अल्लाह का पैगंबर मूसा या नहीं होता है? ये बताओ, नबी अल्लाह का पैगंबर होता है ना? नबी अल्लाह का पैगंबर तो जवाब दे कि यहाँ पे सारे नबियों की बात हो रही है, वहाँ तो सारे नबी इकट्ठा है, सारे नबियों को जमा करके मेरे अल्लाह फरमा रहा है कि जब तुम्हारे दरमियान मेरे नबी तशरीफ लाए, सारे नबियों को जमा करके फरमा रहा है। तो वहाँ किस नबी के बारे में बात हो रही है? हर नबी के बारे में। देखो वहाँ पे नबी इस्लाम के बारे में बात हो रही है, वहाँ पे नबी इस्लाम के बारे में हो रही है। दलील दे किस बात की? सारे नबियों का जिक्र है यहाँ पे। किस एक मुफस्सिर का नाम बता के सारे किस मुफस्सिर में नहीं? अच्छा मतलब तुम अपने हिसाब से बताओ किस नबी इस्लाम की बात हो रही थी? नबी इस्लाम की बात हो रही थी। हजरत अली फरमा रहे हैं यहाँ नबी अलैहिस्सलाम मुराद हैं। नबी पाक के बारे में अल्लाह फरमा रहे हैं कि वो तो उन पर ईमान लाना। इससे क्या साबित करना? ये साबित करना चाहते हैं कि अगर कहीं कोई खामोशी इख्तियार, या अल्लाह कहीं पे खामोशी इख्तियार कर रहा हो या किसी बात को बिल्कुल खुलासा तौर पर ना बता रहा हो, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि ये अल्लाह को पता नहीं था, ये रसूल को पता नहीं था। अगर पता होता तो ऐसा बोलना चाहिए था, पता नहीं ऐसा बोला तो इसका मतलब पता नहीं था जैसे तुम कहते हो, तो इसका ये मतलब नहीं। यहाँ नबी पाक के बारे में जो फरमाया अल्लाह तबारक तआला ने कि मेरे नबी अगर तुम्हारे दरमियान आए तो उन पर ईमान लाना, इसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह को पता नहीं, पता था, मगर नबी पाक की अजमत को जाहिर करना था अपने नबियों के सामने, इसलिए रब ने ऐसा फरमाया। ठीक है? अरे मेरे भाई जब देखो, जब यार माने जब दूसरे के पास कभी